हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज का क्वेश्चन है 59, एडजस्टमेंट्स बिफोर क्लोजिंग टू अकाउंट्स। मतलब अकाउंट्स को क्लोज करने से पहले अगर हमको कुछ एरर्स मिलता है ना, तो उसको किस तरीके से ठीक किया जाएगा ये हम देखेंगे। अभी देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ABC तीन पार्टनर्स है और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:1:1। तो इट इज एग्रीड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड 5% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 5% पर एनम से लगाया जाएगा। और इंटरेस्ट ऑन जो ये कैपिटल था और ड्राइंग जो है वो 4% से चार्ज किया जाएगा, ठीक है, पर एनम। यहाँ लिखा गया है नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन और अलाउड ऑन करंट अकाउंट। ओके बच्चों, ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए इस बात को आप यह इस बात को आप छोड़ दीजिए, ये जो दिया गया है फिलहाल आप यहाँ पे ध्यान दीजिए जो दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है और ड्राइंग का जो है वो 4% है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स। देखिए कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट और ड्राइंग का बैलेंस आपके पास यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। ये आपके पास सारे ओपनिंग बैलेंसेस यहाँ पे दिए गए हैं और ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपके पास यहाँ पे दिया गया है। ओके, उसके बाद यहाँ पे लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2023 का वो शो कर रहा है नेट प्रॉफिट 60,000 रुपए बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग्स एंड सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग एडजस्टमेंट, ठीक है। तो ये जो 60,000 का आपके पास प्रॉफिट है, इसमें से जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और कैपिटल को माइनस नहीं किया गया है, ठीक है। ओके, तो हमको प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये एडजस्टमेंट दी गई है ए कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो कितना है, ए का 1,000 जो पे किया गया है फर्म के द्वारा। तो बच्चों ये पर्सनल खर्चा होता है, तो अगर फर्म इसको पे करती है तो ये ड्राइंग्स बन जाती है, ठीक है। तो ये 1/10/2023 को यानी कि अक्टूबर मंथ में किया गया है। तो इस 1,000 पर 3 महीने का इंटरेस्ट आएगा, है ना, 3 महीने का, ठीक है। और ये मिसलेनियस एक्सपेंडिचर अकाउंट से चार्ज किया गया है, ठीक है। पहली बात तो ये है कि ये जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है ये ऐड हो जाएगा क्योंकि ये चार्ज हो चुका है मिसलेनियस एक्सपेंडिचर अकाउंट के थ्रू। ओके, और दूसरा ट्रेवलिंग एक्सपेंस 3,000 बी का है जो उसने कश्मीर का ट्रिप किया था, पेड बाय द फर्म। ये भी आपकी ड्राइंग है, ये 30/6/2023 को की गई है। तो बच्चों यहाँ पे ये 6 महीने का खर्चा है आपका, मतलब ये ड्राइंग है तो 6 महीने का इंटरेस्ट आएगा 3,000 रुपये और ये डेबिट की गई है ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट में। ओके, उसके बाद मतलब अभी मैं आपको बता देता हूँ, अगर सबसे पहले हमको वो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा जो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा, तो उसमें ये 1,000 और 3,000 ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें मैंने कुछ चीजें देखी जिससे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑलरेडी बना दिया है, तो मैं आपको बता दूंगा कैसे मैंने किया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे एडजस्टमेंट है सी। यहाँ पे लिखा है रिपेयर टू मशीनरी। मशीनरी की जो रिपेयर करवाई है वो 10,000 है और वो डेबिट कर दी है प्लांट अकाउंट में, ठीक है, जो कि रॉन्ग है। तो और डेप्रिसिएशन यहाँ पे चार्ज की गई है, ठीक है, 20% की। तो बच्चों अगर यहाँ पे हमने प्लांट अकाउंट में रिपेयर को डेबिट कर दिया गया है, तो मैं आपको बता देता हूँ ये 10,000 रुपये माइनस होगा, बट 10% की डेप्रिसिएशन को माइनस करने के बाद में, ठीक है। तो कैसे किया जाएगा मैं आपको बताऊंगा। देखिए दो चीजें बनाने को बोला है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 31 मार्च 2023 को और करंट अकाउंट बोला है पार्टनर के बनाने को। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। सो आइए लगाइए फॉर्मेट जल्दी से। तो देखिए मैंने बनाया है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और देखिए बच्चों, इसकी मैंने क्रेडिट साइड में सबसे पहले यहाँ पे लिखा है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट 56,000, आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो बच्चों ये वर्किंग नोट से मैंने बनाया है और ये 56,000 कैसे आया है ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए बी और सी का 510, 250 और 350। तो यहाँ पे जो ए और बी है उसकी जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है बच्चों वो मैंने वर्किंग नोट से कैलकुलेट की है ना। मैं आपको बताऊंगा कैसे किया जाएगा। ओके, सी का तो दिया है और ए और बी का भी दिया है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपके पास ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे देखिए दिया गया है, ठीक है। ये यह है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बट यहाँ पे आपके पास ए और बी की एडिशनल ड्राइंग दी गई थी, तो इन पे 3 महीने का 6 महीने का इंटरेस्ट हमने अलग से निकाला है, ठीक है। तभी जो है 510 और यहाँ पे 250 आया है बी का। ओके, और उसके बाद आप देख सकते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो कैपिटल पे लगाएंगे हम 5% का। आपके पास कैपिटल दी गई है 75, 40 और 30, 5% लगा दिया और उसके बाद हमने माइनस कर दिया। क्रेडिट साइड इसकी 57,110 है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा क्या है, ये जो हमारा 49,860 है ये डिविजिबल प्रॉफिट है और इसको 2:1:1 में हमने डिवाइड किया है
टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट ABC, ठीक है, इतना हमारा जो है आया है। ओके, तो आई होप आपको इतना मतलब पता लग गया होगा, ये नॉर्मल चीजें हम करते आए। ओके, पर बच्चों यहाँ पे ये जो चीज आपके पास है, प्रॉफिट कैसे आया है 56, है ना, तो ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो जल्दी से आप वर्किंग नोट्स बनाएंगे, उससे पहले आप पार्टनर का करंट अकाउंट बनाएंगे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के बाद। ओके, 31 दिसंबर को। तो बच्चों यहाँ पे ये वर्किंग नोट आपको बनाना पड़ेगा। देखिए, ठीक है, यहाँ पे नेट प्रॉफिट हमारे पास क्वेश्चन में दिया था 60,000 रुपए। जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम था ए का, वो ऐड हो जाएगा 1,000, और जो पर्सनल खर्चा था बी का, एक्सपेंसिव पर्सनल एक्सपेंसिव, वो 3,000, वो भी ड्राइंग है, वो भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, इस प्रॉफिट में तो हमारे पास 4,000 रुपये बनता है और 64,000 आ जाता है यहाँ पे प्रॉफिट। उसके बाद जो रिपेयर करवाई है मशीनरी की, उसमें से 20% की डेप्रिसिएशन को माइनस करने के बाद में जो 8,000 की रिपेयर बचेगी उसको माइनस किया जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखा भी है मैंने, रिपेयर्स टू मशीनरी रिड्यूस्ड बाय 20% एट द रेट डेप्रिसिएशन, है ना। तो डेप्रिसिएशन लगाई जाएगी 20% की, 10,000 रुपये, तो 2,000 आएगी और 8,000 रुपये यहाँ पे बच जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो क्रेडिट होगा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, वो होगा 56,000 रुपीज। ये वो 56,000 है जो मैंने कैलकुलेट किया है ना, और मैंने वर्किंग नोट नंबर 1 से इसको कैलकुलेट किया है, तो मैंने वहाँ पे वर्किंग नोट नंबर भी डाला है। ठीक है, तो आई होप आपको इतना मतलब पता लग गया होगा बच्चों। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जैसा क्वेश्चन आपको लग सकता है। ठीक है, उसके बाद नीचे यहाँ मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट किया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैंने कैलकुलेट किया है किसका, बी का और ए का। ठीक है, तो पहले मैं ए का बता देता हूँ। तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑन एज ड्राइंग, ए की ड्राइंग पे 1,000 रुपये की एडिशनल ड्राइंग है, 4% का, 3 महीने का लगेगा, क्योंकि उसने अक्टूबर में ड्राइंग की है और फर्म ने उसको पे किया है, तो 10 रुपये का आ जाएगा उस पर इंटरेस्ट। और टोटल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, 500 तो आपके पास ऑलरेडी दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे दिया है ना, 500, है ना, बी का 190 और सी का 350। तो ये एडिशनल इंटरेस्ट था 10 रुपये, ये हमने ऐड कर दिया इसमें। ओके, तो 510 इसका ए का टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बन जाता है, और बी का जो है आपके पास यहाँ पे, उसको भी निकालेंगे, 3,000 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 6/12, इसका 6 महीने का आएगा, है ना, क्योंकि इसके 30 जो है वो 30 जून को की गई थी, तो एक दिन का इंटरेस्ट नहीं लगता है। तो जुलाई से लेके मैंने आपको बता दिया दिसंबर तक का 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा 3,000 पे 60 रुपये, तो टोटल जो इंटरेस्ट आएगा वो आएगा 250। 190 ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, तो बाकी जो आपका सी का है वो तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया 350 क्वेश्चन में है। तो ये 110 रुपये यहाँ पे ऐड करने के बाद हमने इसको कैलकुलेट कर लिया 49860 को, है ना। ठीक है, बच्चों अब हम पार्टनर्स का करंट अकाउंट क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो आपको भी पता है, इसकी क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, है ना, और डेबिट साइड में हम क्या लिखते हैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, है ना। तो हमारे पास यहाँ पे बैलेंस दिए गए हैं, एक का जो है वो 10,000 और यहाँ पे 5,000। ठीक है, देखिए 5,000 डेबिट बैलेंस सी का दिया गया है क्वेश्चन में, मैंने आपको पहले भी बताया था, अब भी बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे कितना लिखा गया है, ये देखिए आप, ये हमारा करंट अकाउंट का बैलेंस है 10,000, 5,000 और 5,000। ओके, और ये डेबिट बैलेंस है सी का, ये DRA लिखा है इसके आगे। ओके, बाकी नॉर्मली नहीं दिया होता तो क्रेडिट बैलेंस माना जाता है, और इसकी हम यहाँ पे लिख देंगे टू ड्राइंग्स अकाउंट और टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। ओके, उसके बाद ये जो पर्सनल ड्राइंग है इसकी, ये भी आ जाएगी, यहाँ लिखेंगे टू लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, है ना। ठीक है, टू लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट और टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट।
ओके, तो बच्चों यहाँ पे ड्राइंग दी गई है आपके पास कितनी, 15,000, 10,000 और 10,000। तो इसको लिख देंगे पहले हम 15,000, 10,000 और 10,000, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है आपका हमने क्रेडिट किया है वहाँ पे, तो उसको लिखेंगे यहाँ पे, देखिए 510, 250, 350, तो 510, 250, 350। और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो ए का था 1,000 रुपये, ठीक है। और बी का ट्रैवलिंग एक्सपेंस था 3,000 रुपये, ठीक है। ओके जी, यहाँ पे हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में 3,750, 2,000, 1,500, 3,750, 2,000, 1,500। ओके, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पे हम लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सॉरी है ना, ब्रैकेट में यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट। ओके, तो यहाँ पे हमने उसको कैलकुलेट किया है, देखिए कितना, 24,930, 12,465, ठीक है। 24,930, 12,465, 24,930, 12,465। ओके जी, ठीक है। तो देखिए ए की जो है वो कौन सी साइड बड़ी है, ए की और बी की क्रेडिट साइड जो है वो ग्रेटर है, तो इनका हमने टोटल कर लिया, ठीक है। और जो सी है उसकी कौन सी साइड बड़ी है, डेबिट, तो उसका हमने टोटल कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डेबिट से क्रेडिट को माइनस करेंगे, पहले यहाँ पे लिख देंगे टू बैलेंस कैरी डाउन, ये बैलेंसिंग फिगर है, बैलेंसिंग बी एफ है ना फिगर। ओके जी, 15,350 माइनस 1,500 माइनस 12,465, सो 1385 हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। 1385 हम यहाँ पे लिख देंगे, है ना। तो हम मतलब हमारा ये कितना आ गया, ये सॉरी एक बार मैं फिर से इसको चेक कर लेता हूँ, देखिए ये टू बैलेंस, सॉरी यहाँ पे आना था ये बाय बैलेंस कैरी डाउन, है ना, क्योंकि इसकी डेबिट साइड बड़ी है तो मैंने गलत जगह जो है लिख दिया है अमाउंट यहाँ पे। हाँ देखिए यहाँ पे कितना अमाउंट आया था, 1385, है ना। अब हम इन सबको प्लस करेंगे यहाँ पे, ओके जी। देखिए बच्चों ये हमारा आंसर है किसका, सी का 1385, क्योंकि इसकी डेबिट साइड बड़ी आई है, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया था, ठीक है। उसके बाद आप ए का बैलेंस करेंगे 38,680, है ना, माइनस करेंगे 15,000 को, माइनस करेंगे 510 को, और माइनस करेंगे 1,000 को, 22,170, ठीक है। उसके बाद 5,000, फिर 2,000, फिर इतना, माइनस करेंगे 10,000, माइनस करेंगे 250, माइनस करेंगे 3,000, 6,215। ओके जी, ये देखिए ये आपका बैलेंस है, ये है आपका बैलेंस। देखिए ये हमारी जो है वो क्रेडिट साइड बड़ी आई है ए की और बी की, है ना, 38,680 और 19,465। तो हमने ए का और बी का जो डेबिट साइड का टोटल था यहाँ तक का उसको माइनस किया, तो हमारे पास 22,170 और 6,215 रुपये जो है बचते हैं, ठीक है। तो ये बैलेंसिंग फिगर है, ओके। और जो है हमारा सी की क्रेडिट डेबिट साइड बड़ी है सी की, तो हमारा डेबिट साइड बड़ी है, इसलिए बैलेंसिंग फिगर जो है क्रेडिट में लिखा है कितना, 1385। अब हम अपना आंसर चेक कर लेंगे बच्चों, देखिए सारे आंसर चेक हो जाएंगे अब।
तो हमारा जो प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डिवाइड होगा 49860, है ना। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये कि ये है 49860, ओके। और ए का जो बैलेंस है, करंट अकाउंट का बैलेंस यहाँ पे कितना आया है, 22,170, जो हमारा ठीक है। बी का क्रेडिट बैलेंस है, यानी कि क्रेडिट साइड बड़ी है, तो 6215, और सी का 1385, ठीक है। ओके जी, ठीक है। तो बच्चों ये हो जाता है क्वेश्चन 59 कंप्लीट, जो कि बहुत ज़्यादा मैं बोल सकता हूँ लेंथी जैसा था क्वेश्चन, है ना। थोड़ा आपको ये समझने में प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन वैसे पेपर में पड़ता नहीं है ना, पर जो है करवाना जो है हमारा काम है, तो हमने करवा दिया है आपको। हो सकता है इससे छोटी मोटी रिलेटेड आपको कोई एडजस्टमेंट आ जाए, तो प्लीज़ आप इसको जो है एक बार रिवाइज करना, है ना। कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।